Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो ऐसे कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ऐसे ही दौसा में कहा जा रहा है कि गुर्जर कम्युनिटी ने पूरी तरह वोट नहीं दिए क्योंकि उन्हें लगा है कि जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे और 21 से 99 में लाए तभी उन्हें सीएम नहीं बनाया, तो अब कौन बनाएगा। और देखिए, जो अभी कांग्रेस की राजनीति घूम रही है उसमें अशोक गहलोत, रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ ये अमेठी और रायबरेली गए हुए हैं, जबकि सचिन पायलट को वहां फार्म भरने में भी अशोक गहलोत पर्चा भराने गए थे। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कहीं न कहीं अगर चुनाव के बाद में 4-5 सीटें जीत जाते हैं तो फिर सचिन पायलट का राजनीतिक जो भविष्य है वो बिल्कुल धूल में मिल जाएगा, क्योंकि फिर तो गोविंद सिंह डोटासरा कहेंगे कि मैं लकी कोइन हूं कांग्रेस के लिए, क्योंकि मेरे नेतृत्व में 70 सीटें आई और मेरे नेतृत्व में जो हैट्रिक और क्लीन स्वीप जीरो का जो दौर चल रहा था 2014, 2019 में, 2024 में मेरे नेतृत्व में टूटा। तो कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा भारी हो जाएंगे और गोविंद सिंह डोटासरा की मदद करने के लिए अशोक गहलोत और टीकाराम जूली और जो भंवर जितेंद्र सिंह जो ओ महाराज के नाम से फेमस है, वो ओ महाराज कहीं न कहीं सचिन पायलट को रोकने के लिए। उसका कारण ये भी है कि जब भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी बेटी की शादी की तो उसमें लिमिटेड लोगों को कार्ड दिया गया और उसमें सचिन पायलट को नहीं बुलाया था उन्होंने। और भंवर जितेंद्र सिंह आज की तारीख में गांधी परिवार के बहुत नजदीक है और जिस तरीके से अमेठी में अशोक गहलोत प्रभारी बन गए हैं और उनके खास लोगों ने वहां डेरा डाल लिया है, धर्मेंद्र राठौड़, रघु शर्मा और भी कई लोग जो उनके साइलेंट सपोर्टर हैं वो पहुंच रहे हैं वहां पे, उसमें संयम लोढ़ार कई लोग पहुंच रहे हैं। तो ये जो चीज है कि क्या वाकई गांधी परिवार फिर वापस गहलोत खेमे में चला जाएगा, और गहलोत खेमे में अगर चला जाता है तो गहलोत, जूली और डोटासरा और भंवर जितेंद्र सिंह और रंधावा की जोड़ी मिलकर क्या सचिन पायलट ने जो चुनाव के बाद एक हसरत पाल रखी है कि मैं फिर पीसीसी चीफ बन जाऊंगा, मेरे हिसाब से कांग्रेस का राजस्थान में सूरज उदय होगा और अस्त होगा, वो सपना सपना ही तो नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भले कुछ भी कहे मीडिया रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट उससे डिफरेंट है। क्योंकि मुरारी मीणा की जीत की दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उस दिन बहुत बड़ा सावा था और मीणा कम्युनिटी के लोगों ने ही वोट नहीं डाला है। तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट, और गुर्जर कम्युनिटी में बहुत सारे सावे थे, तो जनरल ने जो वोट डाला है वो किसको डाला है, तो कहीं सचिन पायलट का सपना टूट नहीं जाए। ठीक है। तो ऐसे ही जयपुर ग्रामीण है, ऐसे ही भरतपुर है, तो फिर अगर पूर्वी राजस्थान में खाता नहीं खुलता है और शेखावाटी में 3 और बाड़मेर जैसलमेर से जो मेदाराम सबसे आगे चल रहे हैं वो, और नागौर से हनुमान बेनीवाल जीत जाते हैं, तो फिर तो जाटों को एक बड़ा फायदा ये हुआ है जाटों के कांग्रेस में कि हनुमान बेनीवाल के कम से कम 10 से 15 लाख वोट हैं, वो कांग्रेस को मिले पूरे जो जाट बेल्ट में शेखावाटी से लेकर बाड़मेर तक। तो अगर वो वोट शिफ्ट हुए हैं तो फिर तो जाटों को क्रेडिट जाएगा। फिर सचिन पायलट क्यों इसको सपना पाले हुए हैं उनके समर्थक कि सचिन पायलट की लॉटरी लगने वाली है, चुनाव के बाद सचिन पायलट को बिल्कुल, आपकी इसी बात का रिएक्शन प्रमोद जी से ले लेती हूँ। प्रमोद जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस बार जाट किस तरह से गेम चेंजर हो सकता है, गुर्जरों को किस तरह से देखा जाए, मीणाओं को किस तरह से देखा जाए, और जो साइलेंस वोटर्स है उनको किस तरह से देखा जाए। नूपुर, देखो, अगर जाट वोट की बात करें तो चाहे वो शेखावटी का जाट हो, चाहे मारवाड़ का हो, चाहे बीकाना का हो, चाहे मेवाड़ का हो, चाहे हाड़ौती का हो, इस बार जाटों की बीजेपी के प्रति नाराजगी साफ तौर से देखी गई है। और जाट, अगर यूं कहूं, कि बड़ी संख्या में एक तरह से जाट एक बार कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट था जाट एक बार वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ा है। और पूरे स्टेट की 25 ही लोकसभा क्षेत्रों में कई लोगों से बातचीत हुई है, इस बार जाटों ने पूरी तरह से, चाहे भीलवाड़ा हो चाहे मेवाड़ की कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इस बार जाटों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, चाहे कैंडिडेट कोई हो। ये बात सही है कि जाटों के कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होने से सबसे बड़ा फायदा, तो अगर शेखावटी की हम 3 सीटों की बात करें या पूर्वी राजस्थान की सीटों की बात करें, तो इस बार, कल एक दर्शक में आपके साथ जब बात कर रहा था तब कहा भी था कि रिजल्ट कुछ भी रहे पर सबसे ज्यादा जाट जीत कर आएंगे। तो राजस्थान के पार्लियामेंट के जो मेंबर जाएंगे उनमें सबसे ज्यादा आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो और चाहे अमरा राम हो, चाहे वो CPM के हो, चाहे RLP के हो। पर जाटों की संख्या इस बार राजस्थान में सबसे अधिक रहने वाली है, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर रही बात नूपुर, में पिछले 2-3 दिन से पाली डिस्ट्रिक्ट के सुमेरपुर में था, अभी भी मैं माउंट आबू से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इन सीटों को, पाली को और यहाँ आने से पहले, और जालौर सिरोही को पूरी तरह से बीजेपी की झोली में मानता था। पर क्योंकि हम जर्नलिस्ट से जहाँ जाते हैं, चाहे गाड़ी में बैठे हैं, चाहे होटल पे जाएं, चाय पे खाना खाएं, लोगों से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि इतनी आसान बीजेपी न पाली में है न जालौर सिरोही में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे की सेकंड लॉन्चिंग में पूरी तरह से यहाँ आने से पहले, आबू आने से पहले ऐसा लगता था कि शायद ये सेकंड अटेम्प्ट उनका सफल नहीं होगा। और चाहे पब्लिक परसेप्शन हो, मीडिया रिपोर्ट हो, फलौदी का सट्टा बाजार हो, यहाँ वैभव गहलोत के 3 रुपए के भाव थे, जबकि जो बीजेपी के कैंडिडेट उनके तो 20-25, 30-35 पैसे तक थे। पर यहाँ आने के बाद लगता है कि शायद स्थितियां, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इस बार कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट SC ST माइनॉरिटी और स्पेशली जाट मिलके कोई बड़ा खेला कर दे। आपने जो शुरुआत में कही है कि बम्पर लॉटरी भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार जो 22 जनवरी को जो जलजला था बीजेपी का, राम मंदिर का, मोदी मैजिक का, उसकी चमक इस बार थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। उसमें सबसे बड़ा अगर डेंट लगेगा तो जाटों का, ST SC का डेंट लगने की संभावना, ये राइटर है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा, पर इस तरह की संभावना से अब इनकार नहीं किया जा सकता नूपुर। और ठीक है, कांग्रेस ने भी, प्रमोद जी, कांग्रेस ने भी अपना सर्वे कोई करवाया है, उसमें कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी बताती है कि हम 13 सीटें जीत रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट पूरे देश में पार्टी के लिए जोश भरने वाली है, तो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। क्या ये आंकड़ा जो है 13 तक पहुंच सकता है? क्या राजस्थान में कांग्रेस 13 सीटें जीतेगी या फिर सर्वे गलत साबित हो जाएगा? देखो, संभावना तो इस बात की है, 13 का आंकड़ा कांग्रेस के लिए पार पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 13 का मतलब 51%, 25 का 13 मतलब एक ज्यादा बीजेपी से। इसकी संभावनाएं तो कम है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डेंट लगेगा कांग्रेस को वो मेवाड़ से शायद एक भी सीट नहीं आए 5 में से। हाड़ौती में उनकी सीटें, क्योंकि आप देखिए कि वसुंधरा राजे के बेटे के चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं, ओम बिरला भी प्रहलाद गुंजल पे भारी नजर आ रहे हैं, तो ये 5 और 2 7 सीट तो यही सामने नजर आती है, जिसमें और आपकी जोधपुर की सीट। तो ये इस तरह कांग्रेस की सीटें, कांग्रेस के 2 तो अलायंस ही हैं, चाहे वो RLP की सीट हो, चाहे CPM की सीट हो। कांग्रेस की जो सीट है, चाहे वो चूरू हो, ये जैसलमेर बाड़मेर हो सकती है, टोंक सवाई माधोपुर हो सकती है, और एक दौसा हो सकती है, ये 4-5 सीटें हैं जहां कांग्रेस के जीतने की संभावना है ज्यादा, बाकी 2 तो उनके अलायंस हैं। तो इस तरह से हम अपर हैंड भी माने तो 7-8 सीट से ज्यादा नहीं बैठता है, और ये जरूरी नहीं कि सारी 7-8 सीट कांग्रेस और उनके अलायंस जीत जाए, जबकि बीजेपी का अपर हैंड राजस्थान में ज्यादा नजर आता है। तो इस बात की संभावनाएं तो है कि ये जो सर्वे है, ये तो पार्टी का सर्वे है, सब अपना उसमें एक्सिस लेके चलते हैं, इसलिए 13 सीट मान रहे हैं। और अगर बाई दी वे जिस तरह की संभावना मेरे को यहाँ सुमेरपुर में और आबू में आने के बाद लगी कि SC ST का बिल्कुल पोलराइजेशन हो गया आरक्षण को लेकर, तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। फिर तो आप और हम जो कल्पना कर रहे हैं, शायद उसके इतर भी रिजल्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। ठीक है प्रमोद जी, गहलोत पायलट जो है लगातार अभी सुर्खियों में है। पूर्व CM साहब जो है बाड़मेर में जाते हैं कई बार, और इस बीच रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के भी पूर्व CM साहब पर आरोप लगते हैं कि मिली भगत है ये वो, लेकिन उन्होंने सीरियस अब खुल करके बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत साहब ने ये कह दिया है कि बिल्कुल ये आरोप जो है निराधार है। मैं गया हूं बाड़मेर में, जब गया कांग्रेस के उमेदवार राम बेनीवाल के लिए गया हूं, तो क्या यदि उमेदवार राम बेनीवाल बाड़मेर से जीत जाते हैं तो गहलोत साहब का कद और ज्यादा जो है, उनका जो रुतबा है वो और ज्यादा पार्टी में हो जाएगा? क्या लगता है? नुपुर, ये बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई में थोड़ा बहुत युद्ध विराम हुआ था, हल्की सी बर्फ पिघली थी। मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में वो बर्फ वापस जम चुकी है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि मैं जालौर जाऊंगा, सिरोही जाऊंगा, पर वो गए नहीं। फिर बाद में एक इंटरव्यू को, निजी चैनल को इंटरव्यू में कहते हैं अगर वो मीटिंग हो जाती 25 तारीख वाली CMR की तो रिजल्ट कुछ ठीक रहता। मतलब उनको आज भी कसक है चीफ मिनिस्टर नहीं बनने की। दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि जब चुनाव चल रहे हैं, चाहे राजस्थान के चुनाव निमट गए हो और बाकी चरणों के चुनाव है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, विरोधियों को मौका मिलता है। तो दोनों की जो लड़ाई है वो पूरी तरह से
केवल हल्का सा युद्ध विराम हुआ था, अब वापस खुल के सामने आ गई, जबकि पार्टी कई स्टेट में अभी भी चुनाव में गई हुई है। अब उमेदाराम बेनीवाल, एक्चुअल में उमेदाराम बेनीवाल तो आरएलपी के थे, उनको हरीश चौधरी कांग्रेस में लेके आए, और हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के रिश्ता उतने अच्छे नहीं है। अगर उमेदाराम बेनीवाल जीतते हैं तो उसकी 100% क्रेडिट वो जाएगी हरीश चौधरी के, नहीं कि अशोक गहलोत के।